हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब के यूट्यूब के LPS स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर LPS सर आपका जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का जो किताब है उस बुक का एक्सरसाइज 61 वॉइस चेंज का चैप्टर है वो कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक दो बार तीन बार तो आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्सरसाइज 61 है, वॉइस चेंज का चैप्टर है। क्वेश्चन है टर्न द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैं बीच में एक लाइन खींच दिया हूँ, दो कॉलम बन गया है। एक कॉलम क्वेश्चन जो एक्टिव वॉइस के वाक्य रहते हैं वो है और एक तरफ आंसर जो पैसिव वॉइस के वाक्य रहते हैं वो है। जैसे हम लोग नॉर्मली वॉइस चेंज करते आए हैं वैसे इसमें भी कुछ रूल वहाँ से लागू होगा, कुछ थोड़ा सा चेंज करके भी रहेगा। और आपके सामने में जो है वाक्य, वह वाक्य में हम लोग सर्च करते हैं पहले कि क्वेश्चन मैंने पैसिव वॉइस में जो वाक्य क्वेश्चन में जो दिया है एक्टिव वॉइस का वाक्य, उस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और लेकर के यहाँ पर प्राय सभी वाक्यों में टू करके लगा हुआ है, तो हम लोग उसको पैसिव करेंगे तो टू बी करके उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दे देंगे। जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका दे आर टू प्ले द मैच टूडे। सॉरी, ये क्वेश्चन इन्हें हम यहाँ लिख दिए हैं, आंसर पे लिख दिए थे, तो इन क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए कि दे आर टू प्ले द मैच टुडे, तो क्या हो जाएगा, द मैच जो है ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा। द मैच एक वचन है इसीलिए इज टू बी प्लेड, प्ले क्या आएगा, प्लेड भीतरी हो जाएगा, इज टू बी प्लेड, प्लेड। और टुडे दे जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसको प्राय नहीं भी करते हैं तो चलता है, चाहे तो आप ब्रैकेट में दे सकते हैं बाय देम, लेकिन कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ये जो है कंप्यूटर का युग है तो खर्च ज़्यादा करने कोई फायदा नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग के तहत आता है वो ठीक है, इसलिए मैंने दे में लिखा नहीं, आप चाहे दे सकते हैं, ब्रैकेट में देके लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग का क्वेश्चन था दे आर टू प्ले द मैच टूडे, द मैच ऑब्जेक्ट है और एक वचन इसलिए इज टू बी प्लेड टूडे, द मैच इज टू बी प्लेड टूडे। द मैच क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, इज टू बी प्लेड इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड भीतरी है और टुडे जो है कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से आपका वाक्य नंबर 2 में है माई फादर इज टू बाई अ कार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार है, तो अ कार लिख लेना पहले, अ कार इज टू बी बॉट, इसका फॉर्मूला में यही है, इज टू बी बॉट बाई माई फादर, अ कार इज टू बी बॉट बाई माई फादर, अ कार इज टू बी बॉट बाई माई फादर। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट चुन ले रहे हैं, और वाक्य में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन सा है उसको चूज आउट करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट जो है उसको चूज आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के ऑब्जेक्ट के बाद ही जो है ऑब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देते हैं, इज टू बी का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ कार इज टू बी बॉट विथरी बाय माय फादर। ठीक है,
उसका फोन दिखाई नहीं पा रहा है ऑब्जेक्ट का, ऐसी बात का। आकार जो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और इज टू बी बोट आपको लगाना है। हाँ, बी का थर्ड लगाना होता है यहाँ पर, बाई माई फादर लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे इसको। इसके बाद शी इज टू टीच मी, यहाँ पर मी क्या हुआ, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी को पहले हम लोग लगाएंगे। मी को पहले जो मी ऑब्जेक्ट है उसके लिए आई आ जाएगा। आई इसमें एम लगता है, आई एम टू बी टॉट, चीज का थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टू बी टॉट बाई हर, आई एम टू बी टॉट बाई हर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सभी की जगह में चला आएगा आई हम एम लगता है, एम लगाएंगे और टू बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है टीच का टॉट हो जाएगा, टॉट बाई सी से हर, ये जो है टॉट वर्ब थर्ड फॉर्म है, टीच का टॉट लगाएंगे और बाई हर लगा देंगे, सी का हर होता है। इसके बाद दे आर टू सेल देयर हाउसेस, दे आर टू सेल देयर हाउसेस क्या हो जाएगा, देयर हाउसेस, देयर हाउसेस प्लूरल नंबर है इसलिए आर रहेगा ही, देयर हाउसेस आर टू बी सोल्ड, ये सेल का जो है यहाँ पर सोल्ड हो जाएगा। ये जो है आर टू बी सोल्ड, आर टू बी सोल्ड हो जाएगा यहाँ पर सेल का। देयर हाउसेस आर टू बी सोल्ड बाई देम, या अनसीन में रहता है। तो इसके बाद हम लोग वाक्य नंबर 5 देखेंगे कि someone is to help those orphans, someone is to help those orphans, those orphans है ऑब्जेक्ट है, लगाएंगे यहाँ पर those orphans होगा, those orphans are to be प्लूरल नंबर इसलिए are to be helped, are to be helped, those orphans are to be helped। ठीक है, इस तरह से आपका जो है आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो है 6 नंबर वाक्य है एक्टिव वॉइस का, ही वाज टू बाई माई बुक्स, तो माई बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, माई बुक्स, माई बुक्स बहुवचन इसीलिए वेयर लग जाएगा, वेयर टू बी बॉट, बाई का क्या हो जाएगा, बी1 का भी बोट, बोट। घसक जा रहा है, कितना नंबर पे लाना है, 6 नंबर, ठीक है लाइए 6 नंबर ला दिए ना, आप तो ब्रश ले लीजिए, अब नहीं हिलेगा जो है someone is to help those orphans, those orphans जो है those orphans प्लूरल नंबर है तो आर रहेगा, इस हटा के आर लगा देंगे, those orphans are to be help से कहा जाएगा helped, ये हेल्प यहाँ पर है, हेल्प यहाँ हो जाएगा हेल्प्ड, B3 हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद 6 नंबर है ही वाज टू बाई माई बुक्स, ही वाज टू बाई माई बुक्स, तो माई बुक्स जो है आपका प्लूरल नंबर में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा, उस स्थान में आगे क्या हो जाएगा, माई बुक्स, बहुत से इसलिए वाज नहीं रहेगा, वाज जगह में वेयर लग जाएगा, माई बुक्स वेयर, और टू है तो टू लगाएंगे, टू बी बाई का फर्स्ट फॉर्म है बाई, थर्ड फॉर्म बोट, बोट बाई हिम, ये है बोट बाई हिम।
bought by him। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस 7 नंबर है, आई वाज टू हेल्प दोज पुअर बॉयज। दोज पुअर बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है। दोज पुअर बॉयज क्या रहेगा, वाज में वेयर आ जाएगा, क्योंकि दोज पुअर बॉयज क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए वेयर। दोज पुअर बॉयज वेयर, और टू है तो टू बी हेल्प्ड। हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म जो है हेल्प का, हेल्प्ड लगा देंगे। और बाई आई का क्या होता है, आई पॉजिटिव फॉर्म मी होता है, तो मी लगा देंगे। इसके बाद 8 नंबर है, दे वेयर टू पेंट द हाउस। तो जो द हाउस है ऑब्जेक्ट है, द हाउस वाज, सिंगल नंबर एक वचन इसीलिए वाज। द हाउस वाज टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड, द हाउस वाज टू बी पेंटेड, ये पेंटेड हो जाएगा, पेंट से पेंटेड है। द हाउस वाज टू बी पेंटेड। इसके बाद जो है आपका आई हैव टू डू दिस वर्क, इसका जाएगा दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट, दिस वर्क यहाँ लिखेंगे एक वचन इसीलिए हैज का प्रयोग होगा। दिस वर्क हैज टू बी, डू से क्या जाएगा डन, बाई आई से जाएगा मी। दिस वर्क हैज टू बी डन बाई मी, ये हो गया दिस वर्क हैज टू बी डन बाई मी। नेक्स्ट है, दे हैव टू कॉन्फेस देयर गिल्ट। देयर गिल्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है, देयर गिल्ट एक वचन इसलिए हैज। देयर गिल्ट हैज टू कॉन्फेस, कॉन्फेस्ड, देयर गिल्ट हैज टू कॉन्फेस्ड। बाई नेम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, यहाँ से चलेगा। इस तरह से आपका जो हुआ यहाँ पर कॉन्फेस्ड हुआ, थर्ड फॉर्म भीतरी। इसका हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्फेस्ड। अब आपका वाक्य नंबर है 11, आई हैव टू ब्लेम नो वन। आई हैव टू ब्लेम नो वन, नो वन ऑब्जेक्ट है, तो नो वन सिंगल नंबर इसीलिए एक वचन इसीलिए हैज लगाएंगे। नो वन हैज, उसके बाद टू है तो टू बी लगाएंगे, और ब्लेम का क्या थर्ड फॉर्म, ब्लेम्ड। नो वन हैज टू ब्लेम्ड बाई मी, आई का मी होता है, बाई मी लगा देंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V3 ब्लेम्ड है, ब्लेम्ड। शी इज टू गाइड मी, यहाँ पर मी क्या है ऑब्जेक्ट है, इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, आई होगा। आई के सामने एम लगाते हैं तो आई एम लगाएंगे। टू बी गाइडेड, गाइड है तो गाइडेड, आई एम टू बी गाइडेड बाई शी का हर, सी का लगाएंगे, सी का लगाते हैं पॉजिटिव फॉर्म हर, बाई हर। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 13 नंबर, वी हैव टू सर्व आवर कंट्री। आवर कंट्री क्या है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सामने लिखेंगे उसे, आवर कंट्री एक वचन है इसलिए हैज टू बी, सर्व का भीतरी सर्व्ड, आवर कंट्री हैज टू बी सर्व्ड बाई अस लिख सकते हैं, वी से अस। लिखना इतना यहाँ पर जरूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हम लोग सबको अपने देश की सेवा करना चाहते ही हैं, इसलिए आवर कंट्री हैज टू बी सर्व्ड, बिजली लगा देंगे। उसके बाद जो है, द प्रिंसिपल हैज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज अमॉन्ग द विनर्स। इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्राइजेज, प्राइजेज बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसीलिए प्राइजेज हैव लगाएंगे। प्राइजेज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट का
V3 डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रिंसिपल, नॉर्मली लगाते ही हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। और जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है अमॉन्ग द विनर्स, यहाँ पर भी अमॉन्ग द विनर्स लगा देते हैं, अमॉन्ग द विनर्स। इस तरह से आपका 14 नंबर हुआ। 15 नंबर में जो वाक्य है वह आवर टीम इज टू विन द मैच, इसका रहेगा द मैच इज श्योर, मैच इज श्योर टू बी ओन, विन का V3 ओन होता है, ओन बाय आवर टीम, बाय आवर टीम, द मैच इज श्योर टू बी ओन बाय आवर टीम। इस तरह से आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में आना है। तो इस तरह से आपका 15 नंबर वाक्य है एक्टिव वॉइस का कि द टीम इज श्योर टू विन द मैच, ये तो हो गया है द मैच से, द मैच इज श्योर टू बी ओन बाय आवर टीम। 16 नंबर है दे हैड टू डिलीवर द लेटर्स इन टाइम, तो द लेटर्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेटर्स क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेटर्स ऑब्जेक्ट है, द लेटर्स had to be delivered in time, the letters had to be delivered, delivered third form, delivered, had to be delivered in time by them, delivered in time or by them, ब्रैकेट में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन वाक्य है आपका they had to examine the patients, they had to examine the patients, क्या रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट द पेशेंट्स है, द पेशेंट्स had to be examined, examined, the patients had to be examined by them लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखते भी चलेगा। अभी हर चीज का प्रिंट जितना आउट प्रिंट आउट कराते हैं शॉर्टकट करने का प्रोसेस चलता है, जो सब जगह मान्य है उतना यहाँ पर वही लिखे हैं हम। हाँ, उसमें जो है आपका लगाने से नहीं लगाने से ऐसा कोई बात नहीं, कुछ ट्रबल आ जाएगा, कोई ट्रबल नहीं आएगा, ये अंडरस्टूड है। हैड टू बी एग्जामिन्ड। इसका बाद आपका जो है शी हैड टू परचेज अ न्यू हाउस, यहाँ पर अ न्यू हाउस जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो न्यू हाउस हैड टू बी परचेज, टू आज बी जरूर लगाएंगे, हर वाक्य में लगाएंगे पैसिव वॉइस के। A new house had to be purchased, V3, purchased by Sika, her, इसके बाद है आपका 19 नंबर वाक्य देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज, क्या आ जाएगा, पूरा वाक्य वैसे लिखेंगे, लास्ट में टू बी लॉस्ट कर देंगे, टू बाद भी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल देंगे, तो आपका देर वाला वाक्य जो शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है देर से वाक्य, उसका ऐसे ही बनेगा कि पूरा वाक्य लिखेंगे देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ये जो टू लूज है, टू लूज ही क्या हो जाएगा, टू बी लॉस्ट, टू बी लॉस्ट। टू बी लॉस्ट। नेक्स्ट है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्या आ जाएगा इसका, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, टू डू है, टू डू से क्या जाएगा, टू बी डन। इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में 20 वाक्य आए थे क्वेश्चन में, और उनका पैसिव वॉइस बनाया हम लोगों ने।
आप इस वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखिए इसको और बात ध्यान दीजिए और बिल्कुल आपका करेक्ट ऐसी वॉइस बनेगा और समझ में भी आ जाएगा। हाँ। दूसरा आपका 21 नंबर वाक्य है देयर इज नथिंग टू लाफ एट। तो यहाँ पर जो है आप देयर इज नथिंग वैसे लिखेंगे सेम और टू बाद बी लगा देंगे और बी प्राय सभी में लगाई है। इस एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 61 में सब जगह बी का प्रयोग है। टू बाद बी लगाते हैं फिर भी3 लगा देते हैं, यहाँ भी लग जाएगा। देयर इज नथिंग टू बी लाफ्ड एट। देयर इज नथिंग टू बी लाफ्ड एट। इधर क्या हुआ आपका लाफ एट है तो क्या आ जाएगा लाफ्ड एट भी3 लाफ्ड एट। आपको करना क्या है वाक्य में देर से शुरू रहेगा और आप जो है टू दिया रहेगा वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद ही हम लोग जो है टू को प्रयोग करेंगे और साथ में बी का प्रयोग करेंगे। बी के बाद बी का थर्ड फॉर्म भी3 का प्रयोग करेंगे करके उसका पैसिव वॉइस में वाक्य बना लेंगे। 22 नंबर वाक्य है आई हैव नो मनी टू स्पेंड इन दिस स्कीम। तो क्या हुआ आई हैव नो मनी टू स्पेंड। स्पेंड जो है भी3 होता है, हम लोग टू के बाद बी लगाएंगे टू बी स्पेंट। आई हैव नो मनी टू बी स्पेंट इन दिस स्कीम। यानी यहाँ टू है, टू वाला को बी लगाना है, टू बाद बी लगाना है और भर का थर्ड फॉर्म स्पेंड का स्पेंट हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा स्पेंट इन दिस स्कीम। टू बी स्पेंट। इसके बाद है 23 नंबर वाक्य 81 में है क्वेश्चन इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ऐसे वाक्य क्या करते हैं इट इज टाइम फॉर द चैलेंज। यहाँ इट इज टाइम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर फॉर द चैलेंज लिखेंगे, उसके बाद टू बी एक्सेप्टेड जो है लास्ट में आ जाएगा। टू बाद बी आता ही है, अब वर्ब का फॉर्म आता है बी1 से भी3 होता है, भी3 हो जाएगा एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड। इट इज टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड टू बी एक्सेप्टेड टू बी एक्सेप्टेड टू बी एक्सेप्ट टू बी एक्सेप्टेड। It is time for the challenge. It is time for the challenge to be accepted. हो गया। और नंबर 24 It was time to defeat the enemies. क्या आ जाएगा It was time यहाँ तक लिखेंगे It was time जगह लिखेंगे for the enemies, for लगाएंगे for the enemies और बाकी तुलना में इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ रहा है फॉर आगे। इट वाज टाइम फॉर द एनिमीज टू बी डिफीटेड टू बी डिफीटेड इट इज टाइम फॉर द एनिमीज टू बी डिफीटेड। इसका 25 नंबर वाक्य है इट इज टाइम टू प्ले द इलेक्ट्रिक बिल। क्या हो जाएगा इट इज टाइम for the electric bill to be paid. It is time for the electric bill to be paid. ये जो टू पे है ना टू बी लगा करें पेड वर्ड जोड़ते हैं, पे का थर्ड फॉर्म पेड टू बी पेड। इट इज टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड। इसके बाद 26 नंबर वाक्य है इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स।
इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तो आवर प्रेयर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे वाक्य जब इट से शुरू होता है तो हम लोग उसे सेम टू सेम वाक्य की कुछ अंश लिखते हैं पहले, जैसे कि इट इज टाइम, ये पहले भी इसमें हम वही करते आ रहे हैं, हम लोग शुरुआत के पार्ट ले लेते हैं। इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स, फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड, टू है बी लगाएंगे, टू बी, और से का भीतरी सेड होता है, सेड लगा देंगे। तो आवर प्रेयर, आवर, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड, ये आपका ये हो गया। इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड। इसके बाद जो है इसका 27 नंबर वाक्य है एक्टिव वॉइस का, और वो है क्या है, वह जो है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो ये जो शुरुआत का वाक्यांश है वह इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, टू बाद में लेंगे, टू जो है बाद में लेंगे। इट इज टाइम फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ये टू क्लोज है, करेंगे सो टू बी क्लोज्ड, टू भी लगाते हैं और भी1 को भीतरी कर देते हैं तो क्लोज से क्लोज हो जाएगा। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड। The next sentence है he likes people to call him boss, he likes people to call him boss। क्या हो जाएगा इसका, शुरुआत के अंश को उसे रखेंगे, he likes people, he likes to be called boss। यहाँ पर टू के बाद भी लगाएंगे, टू बी कॉल लगा देंगे और बॉस का बॉस सिमिलर सेम रहेगा। he likes to be called boss, he likes to be called boss, to be called, to be called। to be called boss। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 29 नंबर, I went them to bring flowers। क्या हुआ, I want flowers to be brought, bring क्या होता है भीतरी, brought होता है, to be brought। I want flowers to be brought, to भी लगाएंगे फिर bring का brought, to be brought, to be brought। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है 30 नंबर, the author has written the books carefully। इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो क्या है, द बुक है, द बुक एक वचन है इसीलिए हैज बीन रहेगा, द बुक हैज बीन रिटेन, द बुक हैज बीन रिटेन, B3 क्वेश्चन में भी B3 है, वाक्य किससे है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैज और बीन लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में। तो यहाँ द बुक हैज बीन रिटेन केयरफुली, और इसका जब चाहें तो बाय द ऑथर ब्रैकेट में रख के दे देंगे, तो इससे ये भी हो जाएगा कि आपका यहाँ पर जरूरत रखेंगे, नहीं रहेगा तो इसको ओमिट भी किया जा सकता है, बाय द ऑथर ब्रैकेट में लिख दिए हैं। इसके बाद 31 नंबर वाक्य है कि
he should not have slashed the picture with a knife. With a knife, तो यहाँ पर क्या है, द पिक्चर जो है ऑब्जेक्ट है, द पिक्चर हो गया, और शुड नॉट हैव बीन, हैव की बात क्या लगाते हैं, बिन लगा देते हैं, शुड नॉट हैव बीन, द पिक्चर शुड नॉट हैव बीन slashed, slashed with a knife, with a knife, और he hath by him, by him, by him। इसके बाद आपका वाक्य नंबर 32 है, I have to see the fact to believe it, I have to see the fact to believe it। तो जो इसमें है the fact, the fact, the fact has, the fact to believe it है, तो यहाँ पर द फैक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ले लेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। द फैक्ट हैज टू बी सीन, सी का क्या हो जाएगा, सीन, हैज टू बी सीन टू बिलीव इट, टू बिलीव इट। इस तरह से आपका 32 नंबर वाक्य तक हुआ। इस तरह से आप वीडियो को एक दो बार में देखेंगे और बात को ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में क्लियरली आ जाएगा। इसमें खास करके एक वर्ड जो है टू के बाद भी जोड़ना जरूरी है और उसके बाद ही भी3 का यूज करना है, और जो वाक्य में है उसमें पहचानना है आपको कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट पहचानते ही हैं, शुरू में जो आता है वाक्य के अंदर में, यहाँ पर आया है आई ही इट, ऐसे आया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वाक्य नंबर 33 है, 33 है, और वाक्य है ऑल शुड वर्शिप गॉड। गॉड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसलिए ऑल शुड वर्शिप गॉड, तो क्या रहेगा, गॉड शुड बी वर्शिप्ड बाय ऑल, गॉड शुड बी वर्शिप्ड, वर्शिप का वर्शिप रहेगा भी3, गॉड शुड बी वर्शिप्ड बाय ऑल, बाय ऑल, बाय ऑल। इसके बाद आपका है 34 नंबर, दे सेंड द न्यूज़पेपर्स टू पटना बाय एयर। इसका वाक्य क्या हो जाएगा तब, द न्यूज़पेपर जो है वह ऑब्जेक्ट है, और द न्यूज़पेपर आर टू बी सेंट, सेंड का भी3 सेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका द न्यूज़पेपर आर टू बी सेंट टू पटना, सेंट टू पटना बाय एयर, बाय एयर, बाय एयर। सेंड का क्या हो जाएगा भी3, सेंट। इसके बाद 35 नंबर वाक्य है, द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 5000 कार्स एवरी मंथ। तो 5000 जो है 5000 कार्स, 5000 कार्स क्या है, ऑब्जेक्ट है कार्स, 5000 कार्स आर मैन्युफैक्चर क्या जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड भी3 हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री सब्जेक्ट है, बाय द फैक्ट्री एवरी मंथ, कॉम्प्लीमेंट वर्ड है एवरी मंथ, ये हो जाएगा एवरी मंथ। इसके बाद 36 नंबर वाक्य है, दे बिल्ट द ब्रिज लास्ट ईयर। तो यहाँ पर है द ब्रिज, यह ऑब्जेक्ट है द ब्रिज, और यहाँ पर एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस में 36 नंबर वाक्य जो है, 36 नंबर वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, बिल्ट है, बी टू बिल्ट होता है बिल्ड का, इसीलिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, द ब्रिज वाज।
बिजी भी होता है, ब्यूटी होता है। तो द ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ये कॉम्प्लीमेंट इसको दे देंगे, लास्ट ईयर। इसके बाद 37 नंबर में है द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस में यहाँ जो है समथिंग ऑब्जेक्ट है, समथिंग शुड बी डन, समथिंग शुड बी डन, शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और बगैर में या प्लेन में लिख सकते हैं कि फॉर अस, फॉर अस यहाँ पर जो आया है शब्दांश फॉर अस को लगा देंगे, फॉर अस। क्या हो गया, समथिंग शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट फॉर अस। इसके बाद आपका हो गया 38 नंबर का वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में, वह है कि नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो माय क्वेश्चन जो है, माय क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, माय क्वेश्चंस बहुवचन है इसीलिए है यहाँ पर क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में है लेकिन हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस में हैव कर देंगे कि माय क्वेश्चंस के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है इसमें तो आया है हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन आंसर्ड। जो वाक्य हो जाएगा यहाँ पर हैव नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। प्रॉपरली जो यहाँ पर है आपका वाक्य का अंश है, वाक्यांश यानी कॉम्प्लीमेंट है प्रॉपरली, प्रॉपरली यहाँ लिख देंगे आंसर प्रॉपरली। क्या हो गया आंसर, माय क्वेश्चन हैव नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। इस तरह से आपका जो है तो ये वाक्य है 37 में हो चुका है। 38 नंबर है nobody has, nobody has answered my question properly। हाँ ये भी हो चुका है कि my questions have not been answered properly। 39 नंबर है 39 people always praise a brave man, always praise a brave man। ये जो है भूल से यहीं लिख दिए हैं, आ लगा हुआ तो ब्रेव मैन लगेगा MAN। यहाँ पर आप यहाँ पर ई देख रहे हैं, ई की जगह में क्या रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, ए MAN। पीपल ऑलवेज प्रेज अ ब्रेव मैन, तो अ ब्रेव मैन इज ऑलवेज प्रेज्ड, अ ब्रेव मैन, अ ब्रेव मैन ऑलवेज प्रेज्ड। यहाँ पर बाय पीपल नहीं लगाते हैं, नो बडी, समबडी, एनीबडी, नॉन ऑफ, दो, इस सब में हम लोग उसको ऑमिट करते हैं, उसका ऐसी फॉर्म में जो बायलॉग नहीं देते हैं। पीपल क्या एक बहुत बड़ा समूह है, समूह का बहुत ही जरूरत नहीं होता है, ये अंडर अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टूड होता है। और आपका 40 नंबर वाक्य है दे वेयर टेकिंग द इंजर्ड टू हॉस्पिटल। यहाँ क्या होगा, द इंजर्ड जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सभी का में आएगा द इंजर्ड, और यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, द इंजर्ड वेयर, बिंग यहाँ टेकिंग है इसीलिए आएंगे, इसलिए बिंग, इन की जगह में बिंग लगाएंगे, इज द इंजर्ड वेयर बिंग टेकन टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड वेयर बिंग टेक से टेकन टू हॉस्पिटल, टेकन बिंग टेकन टू हॉस्पिटल। 41 नंबर वाक्य है द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। तो यहाँ पर लीडर स्पीच जो है, द लीडर स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट है, द लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड, लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, बाय द ऑडियंस। अब जो है
42 number, we export these raw materials to 10 other countries है। तो ये जो दो ये है दो जो दो रॉ मटेरियल्स those raw materials are those raw materials are exported to 10 other countries to 10 other countries। ये आपका वाक्य 42 नंबर था और एक्सरसाइज यह 61 का चेंज ऑफ वॉइस का यह एक्सरसाइज था। ये 42 वाक्य थे। ये सबके एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में बदले हैं हम लोग। और आपका जो है वीडियो यहीं पर जो है द एंड हो रहा है। आप कृपया करके जो है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और देखिए कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। जो वाक्य नंबर है वो देखिए एक्सरसाइज नंबर देखिए करेंगे तो उसका मैं कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूँगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो नए लोग हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ताकि ये वीडियो लगातार मेरा आप तक पहुंचता रहे रेगुलर टाइम बाय टाइम और पाने में सुविधा हो, इसलिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही वीडियो का अंत हो रहा है। हैव यू नाइस डे। आई विश यू गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। हम फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो पूरा हो गया। बन गया? हाँ बंद करो। कहाँ से बोलता हूँ। यहाँ पे लाल बटन है।